मेरठ जिले में 12वीं की छात्रा की बर्बरता से हत्या का मामला सामने आया है। कातिलों ने छात्रा का सिर धड़ से अलग कर दिया। कातिल सिर को साथ ले गए जबकि धड़ को रजबहे में फेंक दिया। मृतका की सलवार की जेब से मिले कागज के टुकड़े से मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल बहादुरपुर गांव के रजबहे में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की सलवार की जेब में मिले कागज पर मोबाइल नंबर लिखा था जो उसके दोस्त का था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने छात्रा की मां, भाई, दो मामा और ममेरे भाई को हत्या करने के शक में हिरासत में लिया है। शव मिला था एक युवती का जिसमें कि उनका सर नहीं था और धड़ केवल प्राप्त हुआ था। इस पर पुलिस ने तत्काल उस मुकदमे को दर्ज किया और उसमें जांच शुरू की। दौरान जांच पुलिस को युवती की शिनाख्त हुई और पूरे घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें कि ये सामने आया है कि युवती का अपने परिजनों से काफी मतभेद हो गया था और इस पर घर में आए दिन झगड़े होते थे और इसी बात पर नाराज होकर युवती की मां और उसके भाई ने उनकी गला दबा के हत्या कर दी और बाद में अपने युवती के मामा और उनके अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को इन्होंने ठिकाने लगाने के उद्देश्य से रात में उठा के और नहर में फेंका, जो कि सुबह पुलिस ने बरामद किया था। जो घटना है उसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त अभी फरार है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें जो वाहन प्रयुक्त हुआ है और जो आला कतल बरामद हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें मेरठ पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कल मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में एक 12वीं क्लास की छात्रा का सरकटा शव मिला था रजवाहे में, यानी कि बहादुरपुर के रजवाहे में मिला था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर फिर जांच में जुट जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका जो सर है वो गायब था। जिसके बाद में उसकी जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास एक कागज मिलता है, उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। उसके जरिए जब पुलिस उसको फोन करती है तो वो मोबाइल नंबर उसी लड़की के दोस्त का था। जब उसके दोस्त ने बताया कि लड़की दोराला थाना क्षेत्र की है, तब उसके बाद में पुलिस उसके यहाँ पर पहुंचती है, लड़की के यहाँ पर पहुंचती है और पूछताछ वहां पर करती है। तो उसमें फिर सनसनीखेज खुलासा होता है, यानी कि इस तरह की वारदात का खुलासा उसमें होता है कि मां ने बताया कि ये लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसके बाद मां ने उसका फोन छीन लिया और मां के और बेटी के बीच में लड़ाई होती है तो मां उसका गला दबाकर उसको मार देती है, यानी कि मौत के घाट उतार देती है। फिर वो मां उसकी अपने भाई को बताती है कि इस तरह की बात हो चुकी है, तो उसका भाई वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में फिर उस लाश को ठिकाना पर लगाने की उसकी योजना बनाई जाती है। उसके बाद में उसका सर को काट लिया जाता है, यानी कि जो उसका मामा का लड़का था उसने उसके शव को काटा और सर को काटा, धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद सर को पहले तो गंग नहर में फेंका, जानी गंग नहर में। फिर उसके बाद में उधर से होते हुए परतापुर पहुंचे। परतापुर के बहादुरपुर में जिस प्रकार से जंगलों में रजवाड़ा है वहां पर इस शव को फेंक देते हैं। जिसके बाद उसकी मां ने इस जुर्म को कबूल किया है और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फिलहाल अभी जिस प्रकार से जो छात्रा का जो शव है वो अभी भी नहीं मिला है। पुलिस लगातार गंग नहर में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसके शव को जल्दी से जल्दी तलाशा की जाए। इस सारी घटना का खुलासा एसएसपी मेरठ ने किया है और लगातार जिस प्रकार से इस तरह की वारदात हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर शर्मसार हुए हैं मां और बेटी के रिश्ते। यानी कि 17 वर्षीय छात्रा थी तनीषा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की वारदात होती है तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और लोग कहते हैं कि एक बार फिर इस तरह माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो शर्मसार हुआ है। अपने सहयोगी सिकंदर के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। बीजेपी नेता तरुण चुग ने ऑपरेशन